हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका वेलकम है नेहा के चैनल में, जिसका नाम है नेहा के फन डे। मैं आपके लिए एक फन डे लेकर आई हूँ जिसमें आपको बहुत इजीली नवरात्र पूजा के बारे में बता रही हूँ। इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मुश्किल में आने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत पूजा या पंडितों के चक्रों में पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा और आसान विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप नवरात्र से एक दिन पहले या नवरात्र वाले दिन आपने क्या करना है कि अपने किचन को और अपने मंदिर को बहुत अच्छे से साफ करना है, साफ सफाई करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपके किचन में ऑनियन और या फिर लहसुन आपके किचन में है तो प्लीज़ आप उसको घर की छत पे रख दीजिए, या फिर आप उसको स्टेयर्स वगैरह में, इट मीन्स कि किचन से बाहर रख दीजिए, क्योंकि नवरात्र में ये दोनों ही तामसिक भोजन माने जाते हैं और नवरात्र में इन दोनों का ही मतलब उपयोग नहीं किया जाता खासकर, ठीक है। ये विधि है जो उनके लिए भी है जो कि व्रत रख रहे हैं, और ये विधि उनके लिए भी है जो व्रत नहीं रख रहे। फिर आपने क्या करना है कि सुबह उठना है, तैयार होना है और नहा धोकर तैयार होना है, और सबसे पहली बात कि सिर धोना है अगर आपने फास्ट रखने हैं तो, ठीक है। सिर धोना है, सिर धोने के बाद आपने सूचे साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और अपने मंदिर में जाकर एक मिट्टी का एक कटोरा लेकर उसमें आपने जौ बीजने हैं, माता रानी को दुपट्टा चढ़ाना है, और एक नारियल लेके आना है जिसमें नारियल के नीचे एक गड़वी रख के, और उसमें जो आम के पत्ते होते हैं जो बहुत इजीली मिल जाते हैं, आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल रख देना है। ये तो एक नॉर्मल सी विधि है जो सबको आप सब देखते हैं कि जब आप घर में हवन करा रहे हैं या कोई पूजा होती है तो पंडित जी यही करते हैं। और आपने क्या करना है कि जो कड़वी है जिसमें आपने जो कलश बनाया है उसके चारों तरफ मौली बांध देनी है। और हाँ, नारियल खाली नहीं रखा जाता, उसमें आप बेशक 10 रुपये की दक्षिणा रखें, उसको लपेट दीजिए, मौली से बांध के रख दीजिए। और उसके बाद आपने मंदिर में ही रोली मोली रखनी है, और थोड़े से चावल ज़रूर रखे जाते हैं, उसको अक्षत बोलते हैं, और ये साबुत होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, हाँ, जब आप ये खेतरी बीज लेते हैं, जब सुबह जौ जगानी है, जौ जगाने के बाद जो आपकी खेतरी माता बोलते हैं जिसको, उसमें भी आपने दुपट्टा लगाना है, दुपट्टा डालना है उनको भी, और कलश नारियल को भी एक दुपट्टा देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना डेली रूटीन जैसे आप करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन इतना चाहिए कि आप खेतरी बीजने के बाद ना ही घर में झाड़ू लगानी है, और ना ही आपने नेल्स काटने हैं, नाखून काटने हैं, और ना ही आपने कपड़े धोने हैं, और ना ही आपने सिर धोना है। ये सब काम खेतरी बीजने के बाद वर्जित माने जाते हैं। हाँ, आप खेतरी बीजने से पहले और पूजा करने से पहले आप कुछ भी करा सकते हैं। फिर अगर आपको ऐसा कंपलसरी है कि आपने कटिंग करानी है, हेयर कटिंग करना है, या आपने नेल्स कट करने हैं, तो आप वो नेक्स्ट डे कर सकते हैं। वैसे तो नवरात्र में कहा जाता है कि हमारे जो ग्रंथ है उनमें लिखा गया है कि 9 दिन के अंदर ना ही नेल्स कट होते हैं और ना ही बाल कट होते हैं। अगर कोई जेंट्स है, आपको पता है कि जेंट्स बहुत कम मानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन उनको भी प्लीज़ आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अगर हो सके, पॉसिबल हो तो शेव और कटिंग इन 9 दिनों में ना कराएं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि कई लोग इसमें अखंड जोत जगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी अखंड जोत जगाएं। अखंड जोत बहुत टफ होती है जगानी, लेकिन ये नहीं है कि अखंड जोत अगर जगा ली हमने तो हम उसको पीठ नहीं दिखा सकते, इट मीन्स हम घर को लॉक करके कहीं जा नहीं सकते, या जिसने अखंड जोत जगाई है तो वो धरती पे ही सोएगा, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये बहुत मायने थे, बट आजकल आपको पता है कि टाइम चेंज हो चुका है, तो अपने मन में किसी भी तरीके का कोई मतलब अपशगुन मत लेकर आए। अगर आप ऐसा कर सकते हो, अखंड जोत जगाने के बाद नीचे सो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सो सकते तो मन में मत लेकर आए कि अगर मैं नहीं सोऊंगा तो मुझे कुछ गलत हो जाएगा, या मैं अगर दरवाजा लॉक करके घर को चला गया तो शायद कुछ गलत हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, माता रानी कभी किसी का गलत नहीं करती। और दूसरी बात, जब आप सुबह जोत जगाते हैं, ये नवरात्र 9 दिन के होते हैं जैसे कि आपको पता ही होगा, तो 9 दिन के अंदर आपने पंचमेवे का भोग लगाना है, जो बहुत कंपलसरी होता है, जो मतलब बहुत अच्छा भी होता है। पंचमेवे में बनाना बहुत ही आसान है। पंचमेवे में आप 5 चीज़ें लेनी है आपको, जैसे कि 5 ड्राई फ्रूट, एक आप काजू ले लो, एक बादाम ले लो, एक किशमिश ले लो, और एक मखाने ले लो,
और एक मिश्री ले लो जो आप सबकी पॉकेट में आ जाएगा। आपको मतलब कुछ क्वांटिटी ले लो, उन सबको कटिंग करके सबको मिक्स कर दीजिए। उसको पंचमेवा बोलते हैं। आपने सुबह जोत जगानी है तो इस मेवे का ही भोग लगा दीजिए माता रानी को। इस और फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं है कि कोई फ्रूट्स आना चाहिए या कुछ मार्केट से कुछ परचेज करके जिसका भोग लगना चाहिए। स्पेशल कुछ होना चाहिए जो आपकी पॉकेट अलाउड करती है, आप उसी का ही भोग लगा सकते हैं। और आगे मतलब आपका डेली अगर आप हो सके तो, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो हो सके पॉसिबिलिटी है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है जो हर रोज़ एक पाठ करना होता है। ये बहुत अच्छा होता है। नवरात्र में पूजा अगर करते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, इसका पुण्य बहुत मिलता है। और कई लोग तो इसमें सांझी भी लगाते हैं। सांझी मतलब गांव में ज़्यादा लगती है, मिट्टी की होती है, ये दीवारों पे लगाई जाती है और उसको फिर 10वें दिन या 10वें दिन उसका उतार के उसको जमुना में प्रवाह कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद आपने 9 दिन के अंदर अगर आपने व्रत रखा है तो आपने माता रानी को मतलब फलहार का ही भोग लगाना है। जो आपने खा रहे हो आप मतलब जैसे कुट्टू के आटे का कुछ खाना बनाते हो या फिर चलाई के लड्डू खा रहे हो या पेठा खा रहे हो या फिर आप मतलब आलू खा रहे हो तो आप इसी चीज़ का ही मंदिर में भोग लगता है। भूल कर भी आप ये नहीं है कि अगर आपने व्रत नहीं रखा तो आप माता रानी को अन्न का भोग लगा दो, रोटी का भोग नहीं लगता। इन 9 दिनों में अगर आपके घर में किसी ने व्रत नहीं भी रखे तो भी आप भूल कर भी अन्न का भोग नहीं लगाएं, क्योंकि यह थोड़ा अच्छा नहीं होता। क्योंकि माता रानी व्रत रखती है, माता रानी अन्न को पसंद नहीं करती इन 9 दिनों में। ये खासकर ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 9वें दिन आप 9 कंजकों को 8 कंजकों को वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। आप 9 कंजकों को जमा सकते हैं और उनको प्रसाद दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा फंडा और आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। अब आपके नए वीडियो में नए फंडे में एक बार फिर मिलेंगे आपके साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।